Hey everyone, welcome to lecture series of solid state physics और you say condensed matter physics। हम आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट को देख रहे हैं हम आयनिक मॉलिक्यूल्स को आयनिक बॉन्डिंग को देख रहे हैं हम। तो हमने उस एग्जांपल देखा था NaCl किस तरह से उसकी पूरी मैकेनिज्म में रहती है। तो आज हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ NaCl मॉलिक्यूल देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। NaCl इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आप कभी भी देखोगे आयनिक कंपाउंड के लिए देखोगे सबसे पहले नाम मुंह पे NaCl ही आता है। लेट द सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स बिट्वीट इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब Na और Cl जो मॉलिक्यूल है वो फ्री स्टेट में रख दिए गए हैं, बहुत ही दूर हैं एक दूसरे से, इनफाइनाइट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द यहाँ पर से द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na एटम, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम पूछ रहा है। लिविंग इट Na पॉजिटिव आयन इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इतनी एनर्जी लगती है सोडियम के आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो हम ये एनर्जी देते हैं तो ये Na पॉजिटिव बन जाता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। सिमिलरली हम क्लोरीन को भी इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ऑफ क्लोरीन इज 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दस when the removed electron from sodium atom is added to chlorine atom, 3.6 electron volt of energy is released. Cl atom become negative charge और ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलीज होगी हमारी, यहाँ पर दिखा रखा है Cl जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो इतनी एनर्जी हमारी रिलीज होगी। दस नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने दी तो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और रिलीज यहाँ पर 3.6 हो रही है। इसमें 5 मतलब ये कंपाउंड बनने में ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी स्पेंड हो जा रही है, खर्च हो जा रही है। अ सोडियम आयन एंड नेगेटिव क्लोरीन एट इनफाइनाइट। दस मतलब ये रिएक्शन है, ये दिखा रहा है कि हमारी तरफ से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है न्यूट्रल Na एंड Cl को आयनिक नेचर देने में। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव हमारा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो रहा है। अब हम उसे पास लाते हैं Na व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ब्रिंग्स देम टुगेदर। आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सब एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो एकदम पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर स्पेसिंग ये भी देखेंगे उन दोनों की। R0 कितना होगा यहाँ पर, ये Na ये Cl ये अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पर R0 की वैल्यू होती है, ये R0 है, R0 की वैल्यू होती है 0.24 नैनोमीटर। एट द इक्विलिब्रियम पोजिशन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। जो इक्विलिब्रियम पोजिशन होती है हमारी, कभी इक्विलिब्रियम पोजिशन होती है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम होती है। तो एट द इक्विलिब्रियम पोजिशन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एंड द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अब जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, उससे इट्स ऑब्जर्व्ड बाय। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं सब चीज़ की। Q1 Na का पॉजिटिव E और Q2 Cl का माइनस नेगेटिव E। R की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पर से नैनोमीटर, तो वैल्यू पुट करेंगे ये इस तरह से आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल देंगे। चार्ज की वैल्यू आप जानती हैं कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 4 पाई 3.14 वैल्यू होती है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 और आर नॉट की वैल्यू हमने नैनोमीटर मतलब 10⁻9 होता है और हमने एक पॉइंट इधर ऊपर दिया, ये 10⁻10 में तब्दील कर दिया। और आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 6 वोल्ट आ जाएगी, -6 वोल्ट आ जाएगी।
मतलब इतनी एनर्जी हमारी रिलीज हो गई है। जब बॉन्ड बना NaCl का जो बॉन्ड बना इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब टोटल देखते हैं, द एनर्जी रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ NaCl मॉलिक्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रल एंड Cl। फर्स्ट में हमारे पास जब इनफाइनाइट में था तो न्यूट्रल Na था और न्यूट्रल Cl था, और उनके पास ज़ीरो पोटेंशियल था। फिर हमने क्या किया कि हमने Na के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो हमने 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया। और जब Cl नेगेटिव ने उस इलेक्ट्रॉन को लिया तो 3.6 एनर्जी ये हमको रिलीज़ किया। और जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लाए, जब बॉन्ड बना उन दोनों के बीच में, तो वो बॉन्ड एनर्जी ने हमें इतना ये एनर्जी रिलीज़ किया। तो टोटल देखते हैं तो हमारे पास इतना एनर्जी आता है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मतलब एक NaCl एटम बनने में इतना हमारे पास ये बचता है। तो ये एक रिएक्शन के माध्यम से दिखा रखा है। दिस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी रिलीज्ड। This means that to dissociate a NaCl molecule Na and Cl ions it requires of 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर हमें किसी NaCl मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो हमें इतना एनर्जी देना पड़ेगा, इतना एनर्जी देना पड़ेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज NaCl इज 4.5। ये तो कह ही दिया हमने। सो आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।